शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और वही इज्जत देने वाला है और वही जालिमों के खिलाफ जद्दोजहद में हमारा साथ देने वाला है। और कोई नहीं सिवाय अल्लाह के कि वही हमारा माबूद ही है और हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं और उसी से बदल जाते हैं। तो हाजिर है आपका इकबाल काज़मी अपने प्रोग्राम कटहरे में। आज हम इब्तिदा करेंगे अपने इन अल्फाज से कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में। कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सरपकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही। जालिम की कोई जात न मजहब न कोई कौम है। जालिम के लब पर जिक्र भी उनका गुनाह है। फलती नहीं ये शाख़-ए-सितम इस जमीन पर। तारीख जानती है ज़माना गवाह है। कुछ गोरे बातिलों की नजर तंग ही सही। ये जर की जंग है न जमी की जंग है। ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही। तो देखिए गुज़श्ता से बेवस्ता इकबाल काज़मी के साथ कटहरे। जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है तो इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और आज हम दिखाएंगे उन डाकुओं की चेहरे, उन डाकुओं को जदीद असले के साथ इनकी पुष्पनाई मुबैना तौर पर जनाब सूबाई वजीर इम्तियाज शेख साहब करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन डाकुओं की पुष्पनाई करने पर जनाब इम्तियाज शेख साहब जिन पुलिस अफसरान ने इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया वो उनसे नाराज क्यों होते हैं? दुख अफसोस की बात। सवाल ये है कि उन अफसरान की खिदमात सूबाई हुकूमत सिंध से महकमे पुलिस से वापस वफाक के हवाले क्यों करें? अब सवाल ये है पाकिस्तान भर के सबसे बड़े शहर है कायद और उसूल बिलाद शहर कायद कराची जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान में। उस शहर पर हुक्मरान 98% दही इलाकों से ताल्लुक क्यों रखते हैं? इसलिए बात तो ये भी है कि वो बार बार जो हुकूमत आती है वही लोग बार बार मुंतखब होकर आए। चाहे वो हुकूमत जनाब मरहूम जोनी जो साहब की हो, चाहे वो हुकूमत
मिर्ज़ा फखरुल्लाह जमाली की हो, चाहे वो हुकूमत शौकत अजीज़ की हो, चाहे वो हुकूमत मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब की हो, चाहे वो हुकूमत डॉक्टर गुलाम अरबाब रहीम की हो, चाहे वो हुकूमत नैब अली शाह साहब की हो, चाहे वो हुकूमत मुराद अली शाह साहब। अब सवाल ये है कि ये दही वडेरे जागीरदार हुक्मरान जो हम पर मुसल्लत है, उन्होंने अपने वोट बैंक को क्यों और किस तरीके से मजबूत किया हुआ? उन्होंने क्या खौफ की कुव्वत, क्या खौफ का आलम अपने हल्के में तारी किया है। देखिए इस दस्तावेजी फिल्म के अंदर ये शहर शिकारपुर है और कहूंगा कि शेर की आमद है, कि शेर की आमद है, कि शहर कांप रहा है। इस शेर को, इस शेर को, इस शेर को जिसकी आमद है इम्तियाज शेख है। हम हमेशा से कहते हैं जनाब आली, जो अख्तियारात कराची में अमन और अमान कायम करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को दिए गए, वो अख्तियारात अंदरूनी सिंध क्यों नहीं दिए जाते? सवाल ये बहुत अहम है और हमारी अवाम और मुफक्किरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदलिया को इस सवाल पर गौर करना पड़ेगा। आइन की दफा 25 कहती है कि कोई इम्तियाज नहीं। जब कोई इम्तियाज नहीं तो अंदरूनी सिंध और कराची में ऑपरेशन में भी कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत पाकिस्तान रेंजर्स को अंदरूनी सिंध अख्तियारात सिर्फ इसलिए नहीं देती कि उनके जराइम की दास्तान खुल जाएगी, उनके डाकुओं से राब्तों की तफसीलात सामने आएंगी, अवाम जो उनके दस्ते कुदरत में खौफ के आलम में महफूज हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सलासले दीवार हैं, वो वहाँ से आजाद हो जाएंगे और उनकी पश्त पुनाई करने वाले ये हुक्मरान, जिन्हें मैं वडेरा जागीरदार और हुक्मरानों के साथ साथ डाकुओं का पथारेदार कहूँगा, ये मुबैना तौर पे डाकुओं की पथारेदारी करते हैं, उनकी पथारेदारी खत्म हो जाएगी और उन डाकुओं का जो आप देख रहे हैं कि इनके पास वो हथियार हैं, इतने जदीद असले से ये लेस हैं कि सिंध पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सिंध पुलिस के पास वो वसाइल मौजूद नहीं, सिंध पुलिस के पास वो हथियार, वो ट्रेनिंग मौजूद नहीं कि वो दरिया के साथ बनी हुई गेटियों में, डाकुओं की पनाहगाहों में जाकर मुकाबला करें। और यही वजह है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर उनके खिलाफ ऑपरेशन करता है और जाता है तो वो फिर डाकुओं का कलमा करने के बजाय खुद शहीद हो जाता है। हम सलाम पेश करते हैं उन शोहदाए पुलिस को, हम सलाम पेश करते हैं उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने अमन और अमान कायम करने के लिए अपनी जानों को कुर्बान। मैं आपके सामने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर रहा हूं। एक तरफ सूबाई वजीर इम्तियाज शेख वाज़े तौर पर शिकारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
पुलिस अफसरान को धमकियां देते हैं और इसी तरीके से डाकुओं का सरदार पुलिस अफसरान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां देता है। और फिर जब एक शेर पुलिस ऑफिसर राजपूत कौम का सपूत, पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान की पुलिस, खासकर सिंध पुलिस का सर बुलंद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि अगर डाकुओं ने लोक फंकारों को जो मुगवी बनाया हुआ है नहीं छोड़ा, मैं सरदार टेगो खान तेगानी को भी गिरफ्तार करूंगा। पकड़ के अभी भी मजीद हम पकड़ेंगे। अगर इसमें सरदार तेगो खान तेगानी को भी हमको या उसके बेटों को भी गिरफ्तार करना पड़ा ना, मैं उसको भी गिरफ्तार करूंगा। नो बडी अबाउट अल्लाह, मैं सरदार तेगो खान तेगानी के खिलाफ एफआईआर दाखिल करूंगा। और जब वो ऑपरेशन के लिए जाता है, अफसोस कि खबर लीक होती है और जैसे कि वो धमकियां देते हैं कि हम निपटेंगे, जैसे कि सूबाई वजीर भी कहते हैं हम निपटेंगे, जैसे कि सरदार टेगो खान डाकू का सरदार कहता है कि हम निपटेंगे, और फिर वही होता है। दुनिया देखती है कि इंस्पेक्टर जो डीएसपी पोस्ट पर तैनात थे उनका प्रमोशन हो गया। तो सुने वो जुमले, क्या आपको शहीद इंस्पेक्टर सफीउल्लाह राव के जुमले सुना रहा हूं। सुनिए वो जुमले, ये एक तारीख में एक शहीद ने रकम कर। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट बाल काज के साथ, सिर्फ स्पेशल रिपोर्ट पर कि हम बताएंगे कि कौन कौन से डाकू जनाब इम्तियाज शेख साहब के हम बाकायदा एविडेंस के साथ उनके टेलीफोन कॉल्स के रिकॉर्ड पेश करेंगे। हम बाकायदा वो एफआईआर पेश करेंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पेश करेंगे। हम इम्तियाज शेख साहब के साहबजादे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, हम उनके रास्ते दिखाएंगे आपको बराह रास्त, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिपोर्ट पर कटहरे में। तो देखते रहिए, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त।